Hello student, this is Shiva. Welcome to BioPil. So in this lecture we will understand गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कैसे काम करता है, कहां से प्रोड्यूस होता है, ये सब चीज हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। गोनाडो मतलब होता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब टेस्टिस इन द केस ऑफ मेल एंड ओवरी इन द केस ऑफ फीमेल। और ट्रॉपिक मतलब होता है ऐसा कोई हार्मोन जो दूसरे किसी हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। ओके, सो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक। सो गोनाडोट्रोपिक मतलब ये होता है कि टेस्टिस से या फिर ओवेरी से प्रोड्यूस होने वाला कोई भी हार्मोन को, मतलब दूसरा हार्मोन को, ये हार्मोन एक्टिवेट कर देता है। सो अगर मैं बात करूं कि ये कहां से प्रोड्यूस होता है, तो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन ऑब्वियसली हम लोगों के पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है। Anterior pituitary. Pituitary is our master gland which control all of our maximum of our hormonal gland, other hormonal gland. So pituitary को भी कोई कंट्रोल करता है। कौन करता है? Pituitary is controlled by our hypothalamus. और अगर मैं पूछूं hypothalamus को कोई कंट्रोल करता है? एक्चुअली करता है। hypothalamus को हम लोगों के environment कंट्रोल करता है। ओके, environment हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है और पिट्यूटरी अदर्स हार्मोनल ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है। बाय दिस वे हम लोगों का हार्मोनल ग्लैंड्स काम करते हैं। सो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। सो इफ आई शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, ओके, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी सीन। So if this is anterior pituitary, this one will be posterior pituitary. Okay. Anterior pituitary का दूसरा नाम होता है that is pars distalis. Posterior pituitary के भी दूसरा नाम होता है pars nervosa. और एक नाम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी का दैट इज एडिनोहाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का तीसरा नाम होता है और एक नाम जो होता है दैट इज पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा ऑलरेडी टोल्ड यू। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो तीसरा नाम होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये तीन कॉमन नेम होता है ये स्ट्रक्चर का, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। देयर इज ऑल्सो अनदर स्ट्रक्चर विच वी कॉल पार्स इंटरमीडिया। ओके, ये भी एक हार्मोन सीक्रेट करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो अभी हम लोग नहीं बात करेंगे, हम लोग यहां पे समझेंगे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी में एक सेल होता है गोनाडोट्रोफ सेल। ओके, गोनाडोट्रोफ सेल। ये सेल अगर स्टिमुलेट हो जाए तो यहां से प्रोड्यूस होगा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये सेल स्टिमुलेट होगा तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन इस सेल को स्टिमुलेट कौन करता है? हम लोगों के हाइपोथैलेमस। दिस अपर पोर्शन वी कॉल इट्स अ हाइपोथैलेमस। और ये जो पोर्शन से जुड़ा रहता है पिट्यूटरी से, दैट पार्ट वी कॉल इट्स अ स्टक और इन्फंडिबुलम। स्टक इस पोर्शन को बोलते हैं। ओके, हाइपोथैलेमस से दो टाइप का हार्मोन सीक्रेट होता है। वन इज रिलीजिंग हार्मोन, अनदर इज इनहिबिटिंग हार्मोन। सो रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? दूसरा सेल को पिट्यूटरी को एक्साइट करता है दूसरा कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। सो यहां से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करने के लिए हाइपोथैलेमस इंफॉर्मेशन भेजेगा। क्या कौन सा हार्मोन रिलीज करके इंफॉर्मेशन भेजेगा? दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैंने पहले कहा था कि गोनाडोट्रोपिन हाइपोथैलेमस रिलीजिंग या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा और रिलीजिंग हार्मोन आके यहाँ पे काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी में, और एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस करेगा गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन मतलब दो हार्मोन यहाँ पे समझा जा सकता है। फर्स्ट इज FSH which is follicle stimulating hormone, second is LH or luteinizing hormone। हम लोग एक्चुअली इन द केस ऑफ मेल बॉडी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का दूसरा नाम होता है दैट वी कॉल ICSH। पूरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बिकॉज ये हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है।
So this is the basic structure how actually गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन यहां पे जो होगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, बट यहां से जो प्रोड्यूस होगा दैट इज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ओके, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहां से प्रोड्यूस होकर हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्साइट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा विच इज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, दैट इज एफएसएच एंड एलएच। ओके, अभी एफएसएच और एलएच जाके मेन काम करेगा। कहां पे काम करेगा? बिकॉज मैं यहां पे बात कर रहा हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आई मीन मेल बॉडी में, तो यहां पे टेस्टिस में जाके काम करेगा। इफ आई शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, और इसके अंदर में होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब जिसके अंदर में स्पर्म प्रोडक्शन हो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, these are the seminiferous tubule। ओके, अगर मैं बहुत सारा रहता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अगर मैं एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को यहां पे बड़ा करके दिखाऊं तो ऐसा स्ट्रक्चर कुछ दिखेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगर मैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ऐसे काट दूं और सामने से दिखाऊं तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। इसके अंदर मेनली दो टाइप का सेल होता है, एक्चुअली दो टाइप का सेल होता है। वन इज दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, और दूसरा और एक टाइप का सेल होता है जो कि मैं ग्रीन कलर से बनाता हूं, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये बड़ा जो सेल दिख रहा है इस सेल का नाम होता है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। और ये जो छोटा सेल दिख रहा है इससे एक्चुअली स्पर्म प्रोडक्शन होता है। इस ल्यूमेन एरिया में स्पर्म प्रोडक्शन होता है। दिस एरिया वी कॉल इट्स अ ल्यूमेन एक्चुअली। ओके, सो स्पर्म इस सेल से बनता है, इस सेल का नाम होता है स्पर्मेटोगोनियम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर साइड में और कुछ टाइप का सेल होता है ऐसा। ओके, इस सेल्स को हम लोग बोलते हैं लेडिक सेल, लेडिक सेल। और इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं कि इसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल। अभी हम लोग के पास दो हार्मोन है, एक है एफएसएच, दूसरा एलएच। ये दो हार्मोन यहां पे आके काम करेगा। एफएसएच हार्मोन का रिसेप्टर साइट होता है ये सर्टोली सेल में। जो सर्टोली सेल है इसमें एफएसएच हार्मोन के लिए रिसेप्टर साइट होता है, मतलब ये आके यहां पे बाइंड करेगा। एफएसएच हार्मोन सर्टोली सेल में आके बाइंड करेगा और सर्टोली सेल को सर्टोली सेल या फिर इसका दूसरा नाम भी होता है लाइक नर्व सेल या फिर सस्टेंटाकुलर सेल। ओके, हम लोग यहां पे सिर्फ सर्टोली सेल लिख रहे हैं। सो एफएसएच सर्टोली सेल में आके बाइंड करेगा और इसको बोलेगा भाई तू ये प्रोटीन प्रोड्यूस कर। तो ये क्या करेगा, एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम होता है एबीपी, मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, सो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कहां से प्रोड्यूस हुआ? सर्टोली सेल से। और दूसरा जो होता है बाहर में है लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या करेगा? लेडिक सेल में यहां से आई मीन एलएच हार्मोन या फिर आईसीएसएच जो हार्मोन है ये आपके लेडिक सेल को एक्साइट करेगा क्योंकि इसका रिसेप्टर साइट होता है लेडिक सेल में। ओके, यहां पे आके ये बाइंड करेगा और इस सेल को बोलेगा भाई तू एक दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस कर। वो क्या करेगा ना, कोलेस्ट्रॉल लेके वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस कर देगा। कौन प्रोड्यूस करेगा? दिस लेडिक सेल। दिस लेडिक सेल विल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कहां से प्रोड्यूस हुआ? लेडिक सेल से। अभी लेडिक सेल से प्रोड्यूस होने के बाद इस सेल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में आएगा। अंदर में ऑलरेडी वेट कर रहा था कौन? एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अभी ये दोनों मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली एक्वस सॉल्यूशन में नहीं मिक्स हो सकता है क्योंकि एक स्टेरॉइडल हार्मोन है। ओके, सो टेस्टोस्टेरोन विल बाइंड विद एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन विच बाइंड्स विद एंड्रोजन। और एंड्रोजन का मतलब क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। यहां पे एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन के हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और एबीपी बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद
यहाँ पे सेमिनिफरस ट्यूबल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। अभी स्पर्म प्रोडक्शन भी एक प्रोसेस होता है कि सेल डिवीजन होगा स्पर्मेटोगोनियम से स्टेम से, एक्चुअली ये सर्टेन टाइप ऑफ स्टेम सेल होता है। इससे सेल डिवीजन होने के बाद फिर एक सेल पेरेंट सेल का जगह लेगा, दूसरा सेल अंदर आएगा ल्यूमेन में, और दूसरा प्रोसेस होता है। बट मेनली यहां पे मैं समझा रहा था कि स्पर्म प्रोडक्शन में दोनों हार्मोन कैसे काम किया। एफएसएच आके सर्टोली सेल में बाइंड किया, आईसीएसएच आके लेडी सेल में बाइंड किया, और इन दोनों को एक्साइट किया एबीपी और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में। एबीपी और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस दोनों मिक्स होके क्या करेगा, स्पर्म प्रोडक्शन करेगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया कि एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।